नमस्कार। बिरसा न्यूज 24/7 में आप लोगों को स्वागत है। जी हाँ, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीती 19 जनवरी को मुंबई नगर निगम के कार्यक्रम और नए मेट्रो लाइन का उद्घाटन के लिए मुंबई में थे। एक महीना का भीतर शुक्रवार 10 फरवरी को वो एक बार फिर में मुंबई में होंगे। वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से शिरडी और सोलापुर जाने वाली 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की हरी झंडी दिखाएंगे। लेकिन इससे ज़्यादा चर्चा उनके दूसरे कार्यक्रम का हो रहा है। मुसलमानों का दाऊदी बोहरा समुदाय का एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। नरेंद्र मोदी अंधेरी पूर्व में बोहरा मुस्लिम समुदाय की अरबी अकादमी का उद्घाटन करेंगे। मोदी का साथ मंच पर धार्मिक नेता और दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख सैयदना मुफफ्फल सैफुद्दीन भी साथ होंगे। ऐसा नहीं है कि मोदी पहले बार बोहरा समुदाय के किसी कार्यक्रम में हिस्सा ले रही है। इससे पहले 2018 में प्रधानमंत्री के तौर पर वो इंदौर में बोहरा समुदाय के कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। मध्य प्रदेश चुनाव में अब 1 साल का ही समय बचा है। ऐसे में चर्चा ये भी हो रहा है कि मुंबई में कार्यक्रम के जरिए मोदी मुंबई समेत देश के दूसरे हिस्सों को बोहरा समुदाय को बीजेपी से जोड़ने का कोशिश कर रही है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी का पहचान हिंदुत्व की राजनीति से जुड़ी हुई है। इस राजनीति में समय समय पर मुसलमानों की आलोचना भी देखने को मिला है, लेकिन पिछले कुछ सालों में बीजेपी की ओर से मुसलमानों को कुछ समुदाय का साथ निकटता बढ़ाने की कोशिश भी हुई है। मुसलमानों में आर्थिक तौर से पिछड़े पसमानदा समुदाय तक भी पहुंचने की कोशिश की जा रही है। वही दूसरी ओर मुसलमानों में धार्मिक आर्थिक तौर पर सबसे प्रभावी समुदाय दाऊदी बोहरा को भी बीजेपी अपनी राजनीति के अनुकूल मानती है। मोटे तौर पर माना जाता है कि देश की कुल मुस्लिम आबादी में 10% आबादी दाऊदी बोहरा समुदाय की है और ये मुख्य रूप से गुजरात और महाराष्ट्र में बसे हुई है। बीजेपी की ओर से हमेशा दावा किया गया है कि गुजरात में बोहरा मुस्लिम बीजेपी के साथ है। आने वाली बृहद मुंबई नगर निगम चुनाव में दाऊदी बोहरा समुदाय की प्रभाव को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी का इस समुदाय का कार्यक्रम में शामिल होना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीएमसी के कई वार्डों में मुस्लिम वोट निर्णायक हो सकता है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने इस साल अपनी रणनीति में इन्हीं मुस्लिम वोटों को अहमियत दी है और इसके नतीजे भी देखने लगा है। ऐसे में इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की मौजूदगी महाराष्ट्र की सियासी राजनीति के लिहाज से भी अहम है। मुसलमान मुंबई में दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है और कहा जाता है कि इनका सीधा प्रभाव 50 से अधिक वार्ड पर है। नगर निगम चुनाव में इनका महत्व इसलिए है क्योंकि वार्डों की मतदाताओं की संख्या विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र की तुलना में कम होती है। ऐसे में छोटा सा वोट मार्जिन भी जीत हार में निर्णायक साबित हो सकता है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार मुंबई में मुसलमानों की आबादी 20.65% है। मुस्लिम समुदाय का वोट नगर निगम चुनाव में पहले कांग्रेस को मिलता रहा था, जो बाद में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और ओबीसी को पार्टी को भी मिलने चला है। दूसरी ओर शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जिसकी छवि हमेशा कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी की हो रहा है, लेकिन 2017 में हुए चुनाव में बीएमसी में चुने गए कुल 31 मुस्लिम नगर सेवकों में शिवसेना का 2 नगर सेवक भी शामिल थे। अधिकांश मुस्लिम पार्षद कांग्रेस का था, लेकिन इस साल का चुनावी समीकरण बदल गया है। शिवसेना ने अपने हिंदुत्व को रूप को एसीपी के साथ महाविकास आघाड़ी बनने के बाद मुंबई का मुसलमान मतदाताओं का साथ उद्धव ठाकरे ने दशहरा मेले में गुजरात की बिल्किस बानो मामले का भी जिक्र किया। अब कहा जा रहा है कि प्रकाश अम्बेडकर से गठबंधन के बाद शिवसेना को मुस्लिम और दलित वोटों का फायदा मिल सकता है। इस पृष्ठभूमि को दूसरी ओर बीजेपी में मुंबई नगर निगम जीतने के लिए प्रतिबद्ध दिख रही है और पार्टी भी मुस्लिम मतों को जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। भले ही बीजेपी पूरा देश में आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति करती रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मुस्लिम समुदाय को विभिन्न वर्गों तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश भी लगातार कर रही है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या बीएमसी चुनाव को ध्यान में रखकर ही चुनाव प्रधानमंत्री मोदी अरबी अकादमी का उद्घाटन करने पहुंचेंगे। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बिरसा न्यूज 24/7।